आज हम पढ़ने लगे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सेंटेंस कहते किसे हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड से हमें मीनिंग क्लियर मिल रहा है, हमें बात समझ आ रही है, तो हम उसको कहेंगे ये एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस कितने पार्ट से मिलकर बनता है? कि 3 पार्ट से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, हम उसके थ्रू समझ लेते हैं। दे कैच अ बॉल, वो एक बॉल पकड़ते हैं। तो इसमें काम करने वाला कौन है? डूअर ऑफ एन एक्शन है दे काम को करने वाला है। एक्शन क्या किया जा रहा है? कैच, बॉल पकड़ी जा रही है। क्या चीज़ पकड़ी जा रही है? बॉल पकड़ी जा रही है, यानी एक्शन ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। दे डूअर ऑफ एन एक्शन, काम को करने वाला, एक्शन क्या हो रहा है? कैच, बॉल पकड़ी जा रही है। क्या चीज़ पकड़ी जा रही है? बॉल पकड़ी जा रही है। तो बॉल एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस चीज़ पे एक्शन किया जा रहा हो, और इससे हमें मीनिंग भी क्लियर मिल रहा है। दे कैच अ बॉल, तो इसको कहेंगे कि एक सेंटेंस है, क्योंकि इससे हमें क्लियर मीनिंग मिल रहा है, हमें बात अच्छे से समझ आ रही है। कई दफ़ा सेंटेंस में यह ज़रूर हो सकता है कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता, जिस तरह आई रन, लेकिन हमें बात तो समझ आ रही है ना। मैं भागता हूँ, वी रन, हम भागते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। हमें मीनिंग क्लियर मिलना चाहिए, हमें बात सही समझ आनी चाहिए। तो वो वाले ग्रुप ऑफ वर्ड जिनसे हमें कंप्लीट सेंस मिले, बात समझ आए, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। अगर ये इस तरह से होता है, रन हुई, तो हमें बात समझ नहीं आ रही होती, हमें मीनिंग क्लियर हो रहा है। फर्स्ट हम पढ़ने लगे हैं काइंड ऑफ सेंटेंस में डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेयर का मीनिंग होता है ऐलान कर देना, बात बता देना। तो डिक्लेरेटिव का मतलब भी यही है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट, इसमें हमें एक स्टेटमेंट बताई जाती है, कोई बात हमें बताई जाती है। जिस तरह द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। द पियन इज रिंगिंग द बेल, पियन जो है वो घंटी बजा रहा है। दी बॉयज़ आर डांसिंग, लड़के डांस कर रहे हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें सिंपल एक बात बताई जाती है। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। जिसमें आप कमांड शो करते हैं, कमांड का मतलब होता है हुक्म देते हैं। एडवाइस, नसीहत, रिक्वेस्ट की जा रही है, दरख्वास्त की जा रही है। प्रोहिबिशन यानी किसी को किसी काम से रोका जा रहा है। तो उस तरह के सेंटेंसेस को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जिस तरह फर्स्ट है डोंट टेल अ लाई, झूठ ना बोलें। प्लीज़ ओपन दी डोर, मेहरबानी करें दरवाज़ा खोल दें। अब हमें कैसे पता लग रहा है कि सेकंड वाले में रिक्वेस्ट की जा रही है? क्योंकि यहाँ पे प्लीज़ का वर्ड लगा हुआ है। गो टू योर रूम, अपने रूम में चले जाएं। अब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि अपने रूम में चले जाएं। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट इज़ यूज टू शो एंगर, सरप्राइज, एक्साइटमेंट और शो। अगर आपने गुस्से का इजहार करना है, हैरान होने का या पुरजोश होने का, शौक होने का, यानी किसी भी तरह की कोई फीलिंग्स या कोई इमोशन का अगर इजहार करना है ना, तो उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं, उसके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क लाजमी लगाते हैं। अब फर्स्ट दिया हुआ है हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, आप हैरानगी जाहिर कर रहे हैं वो कितनी खूबसूरत है। हाउ फुलिश दे आर, वो कितने बेवकूफ़ हैं। व्हाट आ शॉट, क्या ज़बरदस्त शॉट है, इसका मतलब बनता है। तो जब भी फीलिंग्स का या इमोशंस का, किसी भी किस्म का, दुख का, गम का इजहार किया जाता है ना, खुशी का, गमी का, तब हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह के सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इफ़ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन अ सेंटेंस इट्स कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आप सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू दे क्वारल, क्या वो झगड़ा करते हैं? इज़ योर फादर एट होम, क्या आपके फादर घर पे हैं? हम सवाल कर रहे हैं ना किसी से, तो इस तरह के सेंटेंसेस को कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट काइंड, जो कि है ऑप्टेटिव सेंटेंस की, जिसमें आप इट एक्सप्रेसेस प्रे, विश, डिज़ायर, होप आर कॉल्ड ऑपरेटिव सेंटेंसेस। अपनी प्रे कर रहे हैं आप, दुआ दे रहे हैं किसी को, विश का इजहार कर रहे हैं, डिज़ायर या होप का इजहार जब कर रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को ऑपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे मे यू पास द एग्जामिनेशन, खुदा करे आप इम्तिहान पास कर लें। अब किसी को जब कर्ज कर रहे होते हैं ना, तब भी
ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का इजहार किया जाता है। जिस तरह मे यू गो टू हेल, खुदा करे आप जहन्नुम में जाएं। मे वी विन द मैच, खुदा करे हम मैच जीत जाएं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और इनके एंड पे हम फुल स्टॉप हमेशा लगाते हैं। अब हम चेक करते हैं, यहाँ कुछ एक्सरसाइज दी हुई है इसके थ्रू, ताकि हमें पता लगे कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है। फर्स्ट है पास ऑन द बुक, ये बुक मुझे पास कर दें। अब फ़र्ज़ करें कि बुक आपकी दूर पड़ी हुई है और आप कहना चाह रहे हैं कि ये प्लीज़ ज़रा मुझे करीब कर दें। तो जब भी हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को कहा जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। मे यू गेट वेल सून, खुदा करे अब जल्दी से सेहतयाब हो जाएं। अब दुआ दे रहे हैं किसी को, जब भी दुआ दी जाती है उसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। डू दे गो फॉर वॉक, क्या वो वॉक के लिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। तो क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले विद गन्स, बच्चों को गन्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम किसी को कोई एडवाइस कर रहे हैं, कोई नसीहत कर रहे हैं कि गन्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। हो सकता है हम किसी छोटे बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चों को गन्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। आप मना कर रहे हैं किसी को कि ये काम नहीं करना चाहिए, आप एडवाइस भी कर सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जी ऊपर वाला रह गया, ही वर्क डे एंड नाइट, उसने दिन रात काम किया। अब आप इसमें किसी को कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि उसने दिन रात काम किया, तो इसको कहते हैं फर्स्ट वाली काइंड है जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ी थी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेयर कर रहे हैं। दे प्लग द फ्लावर्स, उन्होंने फूल तोड़े। प्लग द फ्लावर्स का मतलब होता है फूल तोड़े। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक बात बताई जा रही है कि उन्होंने ये काम किया था, इसको कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हाउ कोल्ड द नाइट इज़, रात कितनी ठंडी है। कोई भी हो सकता है, आपको सर्दी लग रही है, आप एंड पे यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी आया हुआ है। एक सिंपल इसकी निशानी की होती है कि इसके एंड पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आया हुआ होता है, जैसे मैं फ़ौरन पता लग जाता है ये सेंटेंस कौन सा है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें आप अपनी फीलिंग का इजहार कर रहे हैं। तो आई होप आपको इन सारे सेंटेंसेस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।